दीदी एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कंपनी में मेरे को ड्यूटी जाना है। सुबह सुबह मैं तैयार हो रहा हूँ। मैडम खाना निकाल के दे रही है बेचारी। कहा हो में बखाना सब्जी रख दूं? हाँ, खाना सब्जी पैक कर दो जल्दी फटाफट। दाल दो कि वो गोभी आलू की हाँ पैक कर दो, जो आलू गोभी की सब्जी हो। 4 रोटी पैक कर दूं? नहीं नहीं, अरे इतना इतना तो खा ही लोगे। 4 रोटी, 3 रोटी 3 रोटी 4 रोटी ले लो। 3 रोटी दे दो, फिर वहाँ बचे हो जाएगा। 3 रोटी नहीं देते तो कहाँ वो क्या करे तब, फिर वहाँ फेंकने के लिए ले जाएं। जब खेबे नहीं करेंगे तो बचेगा तो थैला नहीं है। हाँ लेके तो थैला में जाओ, उसी में रख देना जो बचे। समझ नहीं रहे, काम करोगे ना, घर में भूख नहीं लगती, वहाँ भूख लगेगी आपको। 4 रोटी 5 रोटी वो लेके जाता है फिर भी। तो सही है दोस्त की कंपनी में भूख लगती ज़्यादा है। लगा मैं गया था पैंट लाने के लिए, तो मैं पैंट ले आया था जो मेरा फट गया था, क्योंकि वहाँ पर था गंदा गंदा काम होगा। तो मैं ये सब टी शर्ट को और अच्छे खासे के मेरे पास जितने कपड़े हैं सब उसको ख़राब हो जाएगा, तो उसको मैं लेके जाने का विचार में नहीं हूँ। रात की सब्जी इतनी सारी रखी हुई है। आलू की भुजिया बनाई थी दिन का, वो भी रखा हुआ है। और रात में दाल बनाई थी, वो मैंने अभिषेक जी को दे दिया। तो अभिषेक जी अभी खा रहे। नींद में उठ के सुबह सुबह सभी काम करने पड़ते हैं ना फ्रेंड, तो इसीलिए कुल्ला भी नहीं किया, अभी मैंने मुँह भी नहीं धोया। जी अभी खा रहे हैं। रात में जो मैंने मटर की दाल बनाई थी उसी से खा रहे हैं। और यहाँ पे रखी है दिन का आलू की भुजिया, तो ये मैं खा लूँगी। सब्जी आलू गोभी की, पता नहीं इसमें कलर क्यों ऐसा आ रहा है सब्जी का। ये सब्जी का कलर कैसा आ रहा है। और ये मैंने रोटी पैक कर दी हूँ। तो मैंने कहा 4 रोटी ले जाओ आप, कोई बात नहीं, बचेगा तो लौटे आएंगे। क्योंकि घर पे तो भूख नहीं लगती, लेकिन कंपनी में ज़रूर भूख लगती है। जब इंसान काम करते तो भूख लगती है फ्रेंड। तो फिलहाल मैं नहीं कर रही, पहले मैं करती थी तो मुझे पता है। फ्रेंड कल हम गए थे सब्जी लेने के लिए, और सब्जी वाले को मैंने दिया था 12 रुपये दिया था गोभी का। उसने क्या किया, मैंने 12 रुपये का गोभी हुआ था, मैंने उसे दिया था 52 रुपये। और मैंने कहा 40 रुपये मुझे रिटर्न करना। उसने 40 रुपये मुझे रिटर्न कर दिया, और 52 रुपये जो था 50 का जो नोट मैंने दिया था, 2 रुपये उसके हाथ में ही था। उसके बाद आलू लेने लग गई। अभिषेक जी भी थे, उसके हाथ में वही पैसे थे। अब वो बाद में मुझसे कहने लगे कि तुमने ना आलू के पैसे दे दिए। फिर मेरे दिन में क्या है, थोड़ा सा लालच आ गई, तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैंने तो दे दिए। फिर हम चल दिए। अभिषेक जी कहने लगे नहीं पैसे नहीं दिए थे, पैसे दो। मैंने कहा दे दिए। फिर मैंने आलू ले लिया। मैंने उससे पूछा आलू कैसे दे रहे, तो उसने कहा 2.5 किलो 3 किलो ना 3 किलो आलू 50 रुपये का। 50 का तो मुझे उसे 50 रुपये तो देना ही था। वो बेचारी के हाथ में 50 रुपये पहले का ही मेरा था, जो मैंने 52 रुपये दिया था। वो मुझे कह रहे देखो आपने तो मुझे पैसे दे दिया। खुश हो गई। मैंने कहा मुझे तो देना नहीं पड़ रहा 50 रुपये। कुछ मेरे अंदर लालच आ गई, तो फिर मैं चल दी। वो जाके फिर मेरा दिल नहीं माना फ्रेंड, क्योंकि जैसे हम 2 मियाँ बीवी हैं ना, अभिषेक जी और हम हैं, तो ऐसे हम पहले दुकान लगाते थे। तो फिर हमें 1-1 रुपया कोई दे के जाते थे ना, तो हमें खुशी मिलती थी कि आज हमारा इतने का काम हुआ, आज हमारा 200 का हुआ, आज हमारा 300 का हुआ। तो ऐसे हम मतलब जोड़ते थे, और एक एक सामान हम सजा सजा के रखते थे। तो दोनों मियाँ बीवी भी ऐसे ही कर रहे थे। तो मुझे कुछ अपनी पुरानी बातें याद आ गई। और फिर आधे रास्ते से फिर मैं अभिषेक जी को बोली, मैंने कहा पता है आपको, उसने है ना आलू के पैसे नहीं लिए, तो भूल गई थी। उस 50 रुपये जो मैंने 52 रुपये दिया था ना, उसने 40 रुपये मुझे रिटर्न किया था। वही पैसे वो दिखा रही थी, उसके दिमाग से उतर गया, वो भूल गई है। कि मैंने कहा चलो दे देते उसके पैसा। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा माया लग गया, अभिषेक जी को भी थोड़ा सा माया लग गया। चलो वो भूल गई तो कोई बात नहीं, हम दे आते। हमारे घर से थोड़ा दूर था, बीच रास्ते तक हम आ गए थे, आधे रास्ते तक। फिर उसके बाद जाके हमने क्या किया, उसको पैसे दे दिए, दे के आ गए। वो बेचारी कह रही थी अच्छा नहीं दिए थे। मैंने कहा आप भूल गई, हम नहीं बोले, आप ले लो, मतलब आपको हमने पैसे नहीं दिए थे। तो कह रही 50 का नोट। फिर मैंने कहा वो तो मैंने गोभी ली थी उसका है। तो फिर बेचारी इतनी खुश हो गई, देख रही थी बहुत दूर तक हम चल के आए, तो वो देख रही थी पलट पलट के। पहले मेरे अंदर की आदत थी, जैसे दुकान लगाती थी ना, तो मुझे अगर कोई दुकान से अगर भूल गया और ज़्यादा दे के गया तो मैं चुप लगा जाती थी, मुझे लालच आ जाती थी। मैं कहता आज तो मुझे इतने पैसे मिल गए, मेरे मेहनत से ज़्यादा मिल गए, तो मैं क्या करती, गुल्लक में डाल देती थी, और जो आता था उसको दे देती थी। और अब पता है क्या हो गया, आप परेशानी झेलते झेलते तो हम हमदर्द माया सी आ गया कि नहीं, बेचारी 1-2 रुपया के लिए कमा रही है, लगाई है दुकान, रेडी लगाई है। हम भी कभी लगाते थे, और हमारे साथ अगर ऐसा होता तो हमें भी दुख होता था। यानी क्या कि हमारा दिल माना नहीं, हम दोनों आदमी गए, फिर जाकर उसको दे के आ गए 50 रुपये। आलू रखा हुआ, कल आलू घर में ख़त्म हो गया। हरी मिर्ची प्याज सब पकी पकी है, देखो पक गई है। फ्रेंड थोड़ा घर का काम वाम करूंगी और देखने जाऊंगी पारो क्या कर रही है। पारो अपने बच्चों के साथ है कि नहीं, कि बच्चों को छोड़ के चली गई है, क्योंकि रात है ना बहुत ज़्यादा ठंड, और ठंड में उनको ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अभी मैं बाहर 2 दिन से मैं उनके पास नहीं जा पा रही हूँ। सुबह फ्रेंड मैं 5 बजे उठी ना, तब पारो इधर भाग के जा रही थी। मुझे लगता है पता है क्या, वो इसलिए भाग के जाती है इधर क्योंकि उसके 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों को एक माँ पालती है, बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड, चाहे वो बेजुबान हो चाहे इंसान हो।
उसी को ही पता चलता है। बेचारी भागते बहुत तेजी स्पीड में गई। मैं कह रही देखो ये तो लगती वही पारो ही जा रही है। मैंने फिर देखने लग गई, ताला लगा हुआ है, तो बहुत तेजी में भाग के गई। चलिए फ्रेंड, अभी हम बाहर निकल आए। एक तरफ से बाइक खड़ी है, अभी तक बाइक निकाली नहीं है। मेरे गेट के आगे देखो कितनी सारी साइकिल खड़ी करती, रोज बोलती है, इनको कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों को। फ्रेंड वो बाप रे बाप कितनी हवा चल रही है, देखिए फ्रेंड बहुत हवा चल रही है यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड अपने बच्चे को लेकर बैठी है, बेचारी ठंडा रही है, सब बच्चे इसके बैठे पारो। ये देखिए फ्रेंड कैसे लेटी है, देखो देखो देखो, आय हाय सब। देखो फ्रेंड कितने सारे बच्चे हैं। हैं इधर आ, आज कुछ नहीं मिला तेरे को? हैं भूखा है तू? तो फ्रेंड इसलिए इन लोगों को भी दे दिया करो कोई चीज़ खाने को। देखो कैसे जीभ निकल रही है। अभी और सब लेट है, माँ के पास सब लेट है ठंड से। एक और सो रही है फ्रेंड, वो सो रही है कि क्या है, वो दब गई है इसके नीचे, इसके नीचे से उठा। चलो 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 उधर, चलो उधर चलो। एक फ्रेंड इनको कुछ ला के दूंगी, दुकान अभी खुल जाएगी ना तब ला लेके आऊँगी, बिस्किट लेके आऊँगी या दूध लेके आऊँगी, इनको दूंगी ला के। फ्रेंड बोल लेते हैं लेकिन बेजुबान बोल नहीं पाते। ये इसकी माँ निकल गई पारो। और हवा इतनी चल रही है ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंड लग रही है यहाँ। जब हमें इंसान को ठंड लग रही है तो ये तो जानवर है बेचारे, कुछ बोल तो पाते नहीं है। क्या करें फ्रेंड, हमारी भी गुंजाइश जितनी होती है उतना मैं करती हूँ। मेरे पास भी, मैं भी परेशान ही हूँ फ्रेंड, फिर भी सोच जितना होता है, जो भी होता है मेरे से मैं उतना कर देती हूँ। ज़्यादा ठंड है फ्रेंड बाहर। कार वाला ने उस पे उठाई उठाई कौन सा है, चक्का चढ़ा दिया ना। लेटा दो लेटा दो लेटा दो, तभी यूँ कर रही थी ये। लाइट नहीं आ रही, लाइट चली गई, काफ़ी देर हो गई है। ली कहाँ जा रही है? हैं ये ला कपड़ा दे, कपड़ा दे मेरे को, दे दे। ये मेरा है, ला दे। ये दोनों सहेली है, देखो एक दूसरे को कैसे पकड़ के चल रही है। बच्चा लेगी, देख इसकी गोदी में एक है फ्रेंड, एक मैं ले रखी हूँ गोदी में और एक ये ले रखी है ना। इनको ठंड लग रही है, उड़ा दो। क्यों उतार रही है कपड़े पहन? हैं काम नहीं करवा सकते मम्मी के साथ? देख मम्मी ऊपर चढ़ी है, हैं हाथों हाथ करवा, चलो सब लोग मिलके करवा। फ्रेंड अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, अभिषेक जी आने वाले हैं। अभी फ़ोन किए थे, कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ, 8 ही घंटे ड्यूटी चल रहा है। खाने में देखो क्या बनाती हूँ, राजमा और चावल बनाऊंगी। यानी क्या हुआ, अभिषेक जी घर पे रहते तब मैं ठीक रहती हूँ, ड्यूटी चले गए आज मेरा चेहरा बिल्कुल ही उतर गया। मैं कितनी बीमार हूँ मैं, जब वो घर पे रहते तब मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, जैसे ड्यूटी चले जाते वैसे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। जा रही राजमा उबालने के लिए, राजमा चढ़ा देती हूँ। बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे घबराहट आ रही है, बीपी लो सी हो रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत सही नहीं है, खराब सी लग रही है। कुकर ले ली, जा रही हूँ, ऐसी भीगी है देखो।